ये कहानी एक सुंदरपुर जंगल की है, जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षियों को यह सूचना मिली थी कि इस साल और साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है और सभी को यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपनी रहने और खाने का इंतज़ाम अच्छे से कर लें। वहीं उस जंगल में एक टीनू नाम की चिड़िया भी रहती थी, जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसका एक टूटा फूटा घोंसला था और वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। बेचारी टूनी और उसकी माँ सब्जी फल बेचकर अपना घर चलाया करते थे। तभी एक दिन खाना बनाते बनाते टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, कब तक हम इस टूटी फूटी झोपड़ी पर रहेंगे? पता नहीं कब यह टूटकर बिखर जाए। तभी टीनू की माँ बोलती है, हाँ बेटी, हमको कुछ तो इंतज़ाम करना ही होगा और ठंड भी बढ़ने वाली है। तभी टीनू कहती है, माँ, अब मैं कल से ही नया घर बनाने का सामान इकट्ठा करूँगी। तभी अचानक से उस रात बहुत बर्फबारी पड़ जाती है। टूनी और उसकी माँ का घोंसला टूटकर बिखर जाता है। उन दोनों को अपनी रात हर ठंड में ही गुजारनी पड़ती है, जिसकी वजह से टूनी की माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। भी टीनू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ना ही उसके पास घर है, ना ही इतने पैसे कि वो अच्छा खाना अपनी माँ को खिला सके। तभी वह जाकर गांव में लोगों से मदद मांगने लगती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता और कोई ना कोई बहाना बनाकर सब टूनी चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। तब बेचारी टूनी चिड़िया कबूतर काका के पास जाती है। वो उनसे मदद मांगती है, कहती है, कबूतर काका, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। रात हम ठंड में बाहर ही रहे, जिसकी वजह से माँ को बहुत तेज़ बुखार है। तभी कबूतर टूनी चिड़िया पर दया कर कुछ दवाइयाँ और खाने का सामान दे देता है। तभी टूनी घर लौट रही होती है। उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है और वह सोचने लगती है, इतना बड़ा अंडा और यह तो पूरा खाली है, क्यों ना मैं इसी में अपने लिए एक घर बना लूँ। तभी टूनी अंडे का घर बनाने के काम में लग जाती है और वह लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है। कुछ ही समय में टूनी उस अंडे का एक नया घर बना लेती है और वह अपनी माँ को नए घर में लेकर जाती है। बोलती है, माँ, देखो, हमारा नए अंडे का घर बन चुका है माँ। अब हमें बाहर नहीं रहना पड़ेगा, हम अपने इस नए घर में रहेंगे और ठंड से भी बचे रहेंगे। तभी टीनू की माँ बहुत खुश हो जाती है। टीनू से कहती है, बेटी, हाँ, अब हम इस घर में आराम से रह सकेंगे। तभी वे दोनों नए घर में आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं कुछ समय बाद बहुत भारी तूफान और बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से सभी जंगलवासियों के घोंसले टूटकर नीचे गिर जाते हैं। बहुत सारे पक्षी घायल भी हो जाते हैं। तभी पीलू चिड़िया रोते रोते कहती है, भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? सारे पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। ही वे सब यह फैसला करते हैं कि वह टूनी चिड़िया के पास मदद मांगने जाएंगे, क्योंकि उसका अंडे का घर बहुत बड़ा और मजबूत है। तभी वे सब टूनी के पास जाते हैं और उसके घर के बाहर जाकर टूनी को आवाज़ लगाते हैं, टूनी, टूनी, कहाँ हो टूनी? बाहर आओ टूनी, हमारी मदद करो। तभी टूनी घर से बाहर आती है। पीलू चिड़िया रोती रोती उसे सारी बात बताती है। उन सब की बात सुनकर टीनू उनको अपने घर के अंदर ले जाती है और वह सब टीनू से रोते रोते माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी बूढ़ी काकी कहती है, टीनू बेटा, हमको माफ़ कर दो बेटा, हमने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन आज तुमने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया बेटा। तभी टीनू उन सबको माफ़ कर देती है। सबसे कहती है, आप सबको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। अगर आज किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो कल हमें भी किसी और की मदद की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए हमेशा ज़रूरतमंद को जितना हो सके उतनी मदद ज़रूर करनी चाहिए।